Good morning, students. Today we will do exercise 3.1. Before doing exercise, we will discuss about its concept. अब एंगल को मेजरमेंट करने के दो यूनिट्स हैं हमारे पास. One is called degree, second is called radian. डिग्री मेजर तो उसका नाम है हेक्साडेसिमल या इंग्लिश सिस्टम. सेकंड इज कॉल्ड रेडियन मेजर, उसका नाम है सर्कुलर मेजर सिस्टम. तो दैट मींस कि एंगल मेजर बाय टू यूनिट्स ना. फर्स्ट इज डिग्री. तो व्हाट इज डिग्री? डिग्री क्या है कि अगर किसी राइट एंगल के हम 90 इक्वल पार्ट कर दें, अगर हम किसी राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट कर दें, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री. ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री. दैट मींस कि तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 राइट एंगल, ठीक है. और इससे छोटी यूनिट है मिनट. तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 1 degree is equal to 60 minute and 1 minute is equal to 60 second, जो कि इससे भी छोटी यूनिट है. That means 1 degree is equal to 3600 seconds. ये तो है बात डिग्री की, और डिग्री की डेफिनेशन भी अपने पास हो गई है. फिर बात आती है रेडियन की, ठीक है ना. डिग्री क्या है कि किसी राइट एंगल के अगर हम 90 इक्वल पार्ट कर दें तो each part is called 1 degree. Okay. Then radian. What is radian? इसकी डेफिनेशन क्या है कि a radian is an angle subtended at radian is an angle subtended at the center of circle with an arc. कि मतलब क्या है कि a radian is an angle which is subtended at the center of circle with an arc. कि ये एक सर्कल है, ये सेंटर है इसका, ये इसकी रेडियस है r. तो यहाँ पे सेंटर पे एक एंगल सबटेंड होगा विद एन आर्क, एक आर्क से. तो वो आर्क की खासियत क्या होगी कि उस आर्क की लंबाई इतनी ही होगी जितनी की रेडियस की लेंथ है. दैट मींस ये r है तो ये भी इतनी ही लेंथ, मतलब ये भी r ही होगी. और ये आर्क स्टार्ट कहां से होगी? यहां से. और ये एंड कहां होगा? जहां r की लंबाई खत्म हो जाएगी. तो दोनों सिरों को, दोनों एंड को जो सेंटर पे जब मिलाएंगे और जो एंगल बनेगा वो बनेगा 1 रेडियन. समझे? तो मतलब a radian is an angle which is subtended at the center of circle with an arc whose length is equal to radius of circle. ये इसकी डेफिनेशन है कि ये एक रेडियन वो एंगल है जो बनता है सेंटर ऑफ सर्कल पे विद एन आर्क, एक आर्क से जिसकी की लेंथ उतनी ही होती है जितनी लेंथ ऑफ रेडियस है. इज इट क्लियर? तो ये है 1 रेडियन. आगे आ जाइए. इसके बाद मेरे साथ फिर बात हम करते हैं कि रिलेशन बिटवीन R, L and थीटा. यहाँ
relation between r, l and theta. अब r तो हमें मालूम है रेडियस है, तो l क्या है? l है आर्क. तो यहाँ जो l था वो क्या था? यहाँ पे l थी r के इक्वल. तो ये जो है ये l क्या है? वो आर्क है. एंड थीटा इज व्हाट? थीटा वो एंगल है जो सबटेंड होता है सेंटर पे. तो यहाँ जो थीटा बना है वो क्या बना है? 180. थीटा ये भी पॉसिबल है, ये बनता. थीटा ये भी पॉसिबल है, ये बनता. तो अगर आर्क बड़ी होती तो थीटा ये बनता. तो दैट मीन्स थीटा क्या है कि वो एंगल है जो सबटेंड होता है सेंटर ऑफ द सर्कल पे विद एन आर्क. तो यहाँ पे जो थीटा था वो क्या था? यहाँ पे थीटा था 180. तो ये था दिस एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल. अब इन तीनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है. ठीक है जी. ये एक सर्कल है, ये आर है, ये भी आर है. तो ये बन गया आपका 1 रेडियन. ठीक है. कोई और रेडियस कहीं और भी जा रही है, ये कहीं और कोई लाइन है. ठीक है जी. तो ये एंगल जो ये बन रहा है, ये बन रहा है थीटा. और ये तो थी ये आर्क आर है, ये आर्क जो एल है. ठीक. अब हमने 9th में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि आर्क और जो एंगल जो बनता है जब वो दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना. उसी का यूज मैं कर रहा हूं. तो मैं यहाँ ले रहा हूं थीटा बाय एंगल बाय एंगल. अब ये बड़ा एंगल क्या है? थीटा. छोटा क्या है? 1 रेडियन. एंड आर्क बाय आर्क, एल बाय आर. ये हो जाएगा. तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर रेडियन. ये अपने पास रिलेशन आ गया. और ये एल आर और थीटा में, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर रेडियन. यहाँ पे जो थीटा मेजर होगा वो रेडियन में ही होगा सिर्फ. थीटा इज मेजर ओनली इन रेडियन. यहाँ पे इज इट क्लियर ना कि थीटा इज इक्वल टू एल. तो यहाँ पे हमें कोई भी दो चीज गिवन हो तो हम तीसरी इजीली फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे हमें एल और आर गिवन हो, एल गिवन है और रेडियस भी गिवन है, तो हम थीटा इजीली फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे थीटा और ये आर गिवन हो तो हम आर फाइंड कर सकते हैं. कोई भी दो हमारे पास वैल्यू गिवन हो, तीसरा हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद आ जाता है क्या बोला कि रिलेशन बिटवीन ये रेडियन एंड डिग्री एंड रेडियन के बीच में क्या रिलेशन. ठीक है. ये भी हम डिस्कवर करते हैं आज. इसको भी डिस्कवर कर रहे हैं. ये तो है जी आर, ये भी आर है. तो ये बन गया 1 रेडियन. ठीक है. अब इस रेडियस को मैं इंक्रीज कर रहा हूं दूसरे एंड तक. देन इट बिकम ए डायमीटर. अब ये बन गई अपने पास डायमीटर. तो ये जो एंगल है हमें मालूम है 180 डिग्री का होता है, ये तो है ना. एंड इट बिकम्स ए सेमी सर्कल. अब ये कंप्लीट तो है 2 पाई आर. तो सेमी सर्कल की आर्क क्या बन जाएगी? पाई आर. यानी वही चीज कि बिगर एंगल बाय स्मॉल एंगल, बिगर
आर्क बाय स्मॉल आर्क, आर से आर कैंसिल, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या है ये पाई रेडियन। ये अपने पास रिलेशन आ गया डिग्री और रेडियन। या 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट पाई बाय 180 रेडियन ना। एंड मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 30, तो 30 into 1 डिग्री मतलब 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू में 30 मतलब पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है जी। अब 270 इजिकल डिग्री इजिकल टू पाई बाय 180 इंटू 270। ये गया 2 पे, ये गया 3, तो यह 3 पाई बाय 2। ठीक है। ये यहीं से एक चीज और भी आ गई कि 1 रेडियन इजिकल टू व्हाट 180 बाय पाई डिग्री। इज इट क्लियर? अब मैं यहीं से 1 रेडियन की वैल्यू भी फाइंड करता हूं कि 1 रेडियन कितना डिग्री बनता है। ये समझ गए ना ये कि ये था इट इज 1 रेडियन एंड इट इज 180 डिग्री। तो बिगर एंगल बाय स्मॉल एंगल, बिगर आर्क बाय स्मॉल आर्क, आर से आर कैंसिल, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। हाँ जी, अब हम कर रहे हैं कि 1 डिग्री 1 रेडियन की वैल्यू 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई। यहाँ पाई की वैल्यू पुट कर दो जी 22 बाय 7 ऊपर जाएगा। या ये गया 2 सॉरी ये आ गया 11, ये आ गया 9, ये आ गया 630 बाय 11। इज इट क्लियर? अब इसको इससे डिवाइड करते जाओ जी। 630 को 11 से, ये गया 5 पे 55 8 0, ये गया जी अब आपका 7 पे 77 3 बाय 11 पॉसिबल नहीं है। अब जो 3 डिग्री था उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, यूनिट उसकी चेंज कर रहा हूँ मिनट में, तो ये आ गया 180 मिनट। यानी अब 180 बाय 11 तो पॉसिबल है ना, तो ये आ गया आपके पास 11 1 11 7 0 6 66 4। ये तो था डिग्री, ये क्या है? ये था मिनट। अब 4 क्या है? मिनट है। 4 बाय 11 भी पॉसिबल नहीं है, इसके भी मैं यूनिट चेंज कर रहा हूँ इंटू में 60 करके इसको ला रहा हूं मैं सेकंड में। अब 240 बाय 11 है, तो इसको इससे डिवाइड कीजिए 222 2 0 अप्रोक्सीमेट आ गया 2, ठीक है ना, 22 सेकंड। दैट मींस 1 रेडियन की वैल्यू अपने पास आ गई है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। ये इसकी जो वैल्यू क्लियर ना? बात आगे समझ में मेरी कि जो कहना चाह रहा हूं मैं कि हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, फिर से बताऊं एक बार कि ये था 180 बाय पाई, पाई क्या था 22 बाय 7, ये करके ये आ गया। अब इसको इसे डट करते गए। जब आपका रिमाइंडर इससे छोटा हो जाए तो ये इसको ये यूनिट हम चेंज कर देंगे यूनिट। तो ये था डिग्री, ये आ गया मिनट। फिर से जब ये रिमाइंडर छोटा हो जाए उसकी यूनिट चेंज कर देंगे हम। कब तक? फिर डिग्री था, फिर मिनट, फिर सेकंड। तो ये से इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की या आपकी बुक का भी ले लेते हैं। 11 बाय 16, इसको हमें चेंज करना है डिग्री में। तो 11 बाय 16 मतलब 11 बाय 16 इंटू में
180 बाई पाई, या 11 बाई 16 इंटू में 180 बाई 22 बाई 7, ये गया 2 पे, ये गया 4 पे, 4 45, ये आ गया आपके पास 35, 3 28 और 3 31 बाई 8। अब इसको भी उसी मेथड से डिवाइड करते जाओ जी। 3158, हाँ जी, ये गया किस पे गया, ये गया 3 पे 24, 7 5 9 72 3, और 3 क्या है डिग्री, 3/8, 3/8 को हम फिर से चेंज कर रहे हैं मिनट में, तो यह अपने पास क्या आ गया 180/8, मतलब इसकी यूनिट में चेंज कर रहा हूँ यूनिट इसकी, ये आ गया 180 मिनट, मिनट को फिर 8 से कर रहा हूँ, ये गया 2 पे 16 4 0 सॉरी 2 है ना, ये गया 2 पे 16 4, अब 4 क्या है, ये 4 है मिनट, 4/8 पॉसिबल नहीं है ना ये भी, तो 4/8 को फिर से मैं कर रहा हूँ 4/8 इंटू में 60, मतलब 240/8, इसकी यूनिट मैं अगेन चेंज कर रहा हूँ, तो 60 ये आ गया 240 सेकंड है ये, इसको फिर से मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये 30240, तो मतलब ये था सेकंड, ये मिनट, ये डिग्री, तो मतलब 11/16 इजिकल टू क्या बन जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, ये इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर भाई? ओके, समझ गए ना कि जो भी रेडियन गिवन है उसको 180/पाई से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा डिग्री, तो ये अपने पास डिग्री बन जाएगा। क्लियर? अब एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं कि डिग्री को रेडियन में चेंज करो। ओके, अब ये आपके पास -47 डिग्री 30 मिनट, इसको मुझे किसमें चेंज करना है, रेडियन। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, साइन कोई भी हो, चाहे माइनस प्लस, वो बाहर ही रहेगा। ये आ गया 47 + 30/60 है ना डिग्री, क्योंकि 160 मिनट इजिकल 1 डिग्री, तो 1 मिनट इजिकल 1/60 डिग्री, 30 मिनट इजिकल टू 30/60 डिग्री। ये आपके पास आ गया -47 + 1/2, ये आपके पास आ गया, तो ये 94 और 195 95/2 डिग्री। अब इसको मुझे चेंज करना है रेडियन में, तो 95/2 डिग्री इजिकल टू व्हाट, π/180 इंटू में 95/2, क्योंकि अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो डिग्री इंटू में π/180 करना है। अब यहाँ पाई की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे क्योंकि रेडियन पाई में ही आएगा। तो ये गया आपके पास 19, ये गया आपके पास कितने पे, 36 पे, तो ये आ गया आपके पास 19π/72 रेडियन, ये इसकी वैल्यू। माइनस तो है ही है बात, माइनस 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 माइनस, तो यूँ हम डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं।
तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड अभी आपको करना है, बाकी हम कल कर लेंगे। ओके, गुड बाय।